स्टूडेंट्स, मैं अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार अलंकार का ही एक भेद है। अलंकार के 3 भेद होते हैं और उनके बारे में डिटेल से अगर आपको जानना हो तो आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अर्थालंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ये निम्न अलंकार आते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार के अंतर्गत आपको एक शब्द विशेष रूप से ध्यान देना है, वो है तुलना। तुलना हम किसकी करते हैं? इंफीरियर की सुपीरियर से की जाती है। जो निम्न होता है उसकी श्रेष्ठ से की जाती है। अक्सर आपने अपने घर में, अपने स्कूल में ये कहते सुना होगा कि अपने भाई जैसा बनो, अपनी बहन जैसा बनो। यानी आपका भाई और बहन जो है वो आपसे श्रेष्ठ है, आपसे किसी भी चीज में आपसे बेटर है। तो इस प्रकार से तुलना क्या होगी? जो निम्न की उच्च से होती है। इस तुलना को हम इस उदाहरण द्वारा समझेंगे। चांद सा सुंदर चेहरा। यहाँ चेहरा जो है उसकी तुलना किससे की गई है? चांद से। यानी जो चेहरा है वो क्या है? चांद के जितना सुंदर नहीं है, उससे थोड़ा सा कमतर है, लेकिन फिर भी हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? चांद से। और तुलना किसकी बात की कर रहे हैं? उसकी सुंदरता की। अब उपमा अलंकार को इस उदाहरण के माध्यम से आपने ये देखा कि तुलना क्या होता है, लेकिन उपमा अलंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। अब इस उदाहरण में देखिए, हम किसकी तुलना कर रहे हैं? चेहरे की। तो यहाँ चेहरा क्या है? उपमेय। फिर उसके बाद आता है उपमान। उपमान क्या, उपमेय क्या होता है बेटा? जो प्रस्तुत है, जो प्रत्यक्ष है। जो प्रस्तुत और प्रत्यक्ष क्या होगा? प्रस्तुत तो होता है बेटा जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष भी क्या होता है? जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ चेहरा जो है वो क्या है? उपमेय है। उपमान को भी अप्रत्यक्ष भी कहते हैं और अप्रस्तुत भी कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत हम क्या समझे कि भी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, अप्रस्तुत यानी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। फिर उपमान क्या होता है? जिसके साथ तुलना की जाती है। आपने उपमेय में देखा जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान में क्या होता है? जिसके साथ तुलना की जाती है। तो उपमेय क्या हुआ? चेहरा। और चेहरे की तुलना किसके साथ कर रहे हैं हम? चांद के साथ। तो चांद क्या हो गया यहाँ? उपमान। साधारण धर्म वो गुण जो इन उपमेय और उपमान में समान रूप से है। तो ये कौन सा गुण दोनों में समान है? सुंदरता। तो सुंदरता क्या हो गया? दोनों का साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या होते हैं? जो उपमा अलंकार के जिसके माध्यम से हम पहचान करते हैं वो कहलाते हैं वाचक शब्द। तो यहाँ वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? सा, सी, सम, समान, सरीखी, सरिस, से, के जैसा, के जैसी, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द। तो इस उदाहरण में आप देखिए, यहाँ सा जो है वो क्या है? वाचक शब्द। अब ये देखिए इस उदाहरण में क्या ये चारों अंग हैं? उपमेय है। उपमेय क्या है? चेहरा है। उपमान क्या है? चांद है। तो उपमान भी हो गया। साधारण धर्म क्या है? दोनों में कौन सा गुण समान है? सुंदरता। तो साधारण धर्म भी हो गया। और वाचक शब्द क्या है? सा। तो वो सा भी यहाँ उपस्थित है। तो ये चारों अंग यहाँ उपस्थित होने के कारण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा क्या होता है बेटा? जिसमें ये चारों अंग होते हैं। और लुप्तोपमा क्या होता है? लुप्त उपमा, जिसको हम अगर अलग करें तो वो बनता है लुप्त उपमा। तो उस जिसमें कोई भी एक अंग या 2 अंग नहीं होते, तो फिर वहां क्या होता है? लुप्त उपमा।
अब इसको हम थोड़ा परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करेंगे उपमा अलंकार को, कि जहां समानता दिखाने के लिए उपमेय की, ये ध्यान रखें, तुलना हमेशा किसकी की जाती है? उपमेय की उपमान से। तो अब आप समझे कि यहाँ मेन जो शब्द है वो क्या है? तुलना। तुलना को ध्यान से देंगे, क्योंकि रूपक और उत्प्रेक्षा जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो उन अलंकारों में आप देखेंगे कि ये जो शब्द है, बाकी परिभाषा सबकी समान होगी, उत्प्रेक्षा और रूपक की सिर्फ एक शब्द का अंतर होगा। जैसे यहाँ उपमा में है तुलना, रूपक में और कोई अन्य शब्द आएंगे, उत्प्रेक्षा में भी कोई अन्य शब्द आएगा, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। तो यहाँ क्या हुआ? परिभाषा, जहां समानता दिखाने के लिए उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, यानी चेहरे की तुलना हमने किससे की? चांद से। तो इस प्रकार से आप परिभाषा के द्वारा उपमा अलंकार समझ गए होंगे। उदाहरण द्वारा मैं थोड़ा इसको और स्पष्ट करती हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम जी के जो वचन है, कोटि कुलिस, कुलिस कोटि होता है करोड़, कुलिस होता है वज्र, और सम मतलब समान, वचन मतलब शब्द, तुम्हारे किसके? परशुराम जी के। यानी परशुराम जी के जो वचन हैं वो क्या किया हमने कि वज्र के समान बताए गए हैं। तो यहाँ क्या है बेटा कि जो वज्र है, वज्र का प्रहार इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान या तकलीफ पहुंचाता है। उसी प्रकार से यहाँ परशुराम जी के वचन भी ऐसे बताए गए कि वो वज्र से भी अधिक प्रहारक है, वो वज्र से भी अधिक तकलीफ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वचन जो है, हम तुलना किसकी कर रहे हैं? वचन की। तो वचन क्या हो गया? उपमेय। फिर उसके बाद किसकी तुलना कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? कोटि कुलिस के समान। तो यानी कोटि कुलिस क्या हो गया? उपमान। और फिर उसके बाद इसमें जो साधारण धर्म है, साधारण धर्म क्या है? उनकी कठोरता, उनका प्रहारक रूप। और सम क्या है? इनका वाचक शब्द। तो यानी इसमें क्या है? सारे अंग जो है वो विद्यमान है। तो क्या हो गए यहाँ? उपमा अलंकार। एक और उदाहरण जो काफी प्रसिद्ध है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की थी ढेरी। तो यहाँ देखेंगे आप कि जो कोमल बच्ची है, कोमल बच्ची की जो तुलना है वो हमने किससे की है? फूल से। तो फूल की कोमल यहाँ बच्ची जो है वो क्या हो गया? उपमेय, क्योंकि किसकी तुलना कर रहे हैं हम? बच्ची की। तो बच्ची क्या है? होगी उपमेय। किसके साथ तुलना कर रहे हैं? फूल के साथ। तो फूल क्या हो गया? उपमान। और किसके कौन सा साधारण धर्म है दोनों में? कोमलता। तो इस प्रकार से कोमलता क्या हो गया? साधारण धर्म। और सी जो है वो क्या हो गया? इसका वाचक शब्द। तो इस प्रकार से चारों अंग इसमें विद्यमान है। तो यहाँ क्या कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। अब एक और उदाहरण देखिए, कमल से कोमल गात सुहाने। अभी इसमें आपने देखा सम है, इसमें सावाचक शब्द का प्रयोग किया है, इसमें हमने सी का प्रयोग किया है, और अब इसमें हमने किया है से वाचक शब्द का प्रयोग। तो यहाँ जो है कमल से कोमल गात, गात होता है शरीर, तो शरीर की तुलना हमने किसके साथ की है? कमल से। और कौन सा गुण दोनों में समान है? कोमलता। तो जिसकी तुलना की जा रही वो क्या है? शरीर। तो ये क्या हो गया? उपमेय। किसके साथ तुलना कर रहे हैं? कमल के साथ। तो कमल क्या हो गया? उपमान। और दोनों गुण कौन से? कोमलता जो गुण है वो दोनों में समान है। तो ये कोमलता क्या हो गया? वाचक साधारण धर्म। और से क्या हो गया? वाचक शब्द। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया? चारों ही अंग मौजूद हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब एक और उदाहरण देखिए, ये तो थे पूर्णोपमा अलंकार के। एक हम करते हैं, अगला है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा क्या होता है? जिसमें कोई भी एक अंग मौजूद नहीं होगा। तो अब ये देखिए, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ टीले की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? हाथी से। तो टीला क्या है? उपमेय है। हाथी क्या है? उपमान है। सा क्या है? वाचक शब्द है। लेकिन यहाँ साधारण धर्म नहीं है।
लेकिन यहाँ साधारण धर्म क्या होता है, छुपा हुआ है। किस प्रकार से कि आप ये देखोगे कि विशाल जो है, मतलब जो टीला है वो इतना विशाल है कि हाथी के समान है, तो उसकी विशालता की तुलना किससे की गई है, हाथी से। तो इस प्रकार से यहाँ जो साधारण धर्म है विशाल, वो छुपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार बन गया, लुप्त उपमा अलंकार। अगर उपमा अलंकार को उदाहरण आता है तो आप उसमें ये दे सकते हो। अब ये देखिए, ये लुप्त उपमा अलंकार आपने यहाँ भी देखा होगा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी करोड़, यहाँ भी क्या था, कौन सा जो प्रहार करने का गुण है वो छुपा हुआ था, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया, लुप्त उपमा। तो अलंकार के आपने सीख लिए होंगे कि उपमा जो अलंकार है उसमें मेन जो शब्द है वो है तुलना। और अगर इसको आपको पहचानना हो, एक ट्रिक है, तो अगर आपको कहीं भी किसी पंक्ति में ये पहचानना हो कि ये उपमा अलंकार है या कोई अन्य अलंकार, तो आप वहां ये शब्दों को, इन वाचक शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। सा, सी, सम, समान, सरीखी, सरिस, से, के जैसा, के जैसी, ये शब्द जहां भी होंगे तो वहां उपमा अलंकार मौजूद होगा। ये थोड़ा आसान करने की एक ट्रिक है जिसको आप अमल में ला सकते हो। तो एक तो आपको इनको वाचक शब्दों को याद रखना है, दूसरा आपको तुलना को याद रखना है, क्योंकि रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा में, इनमें तीनों में सिर्फ एक एक शब्दों का अंतर है। तो उपमा अलंकार में वहां क्या आता है कि समानता दिखाने के लिए हम उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं। तो आपको यहाँ उपमा अलंकार अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अगर रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति अलंकारों के बारे में जानना हो तो आप मेरे अगले वीडियो देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मेरे वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आपको दिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप इसमें जितने, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।